पर जो है टीम जो है रवाना हो गई है, जांच की जाएगी और जांच के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल रीजंस क्या थे इसके। बट मैं ये बता दूं कि जनरली जब भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उससे पहले सारे फ्लाइट चेक्स किए जाते हैं और जांच के दौरान जब ये पाया जाता है कि सब ठीक है तभी फ्लाइट जो है टेक ऑफ करती है। और टेक ऑफ करने के बाद भी अगर पायलट को कभी ऐसा महसूस होता है या उसे जानकारी मिलती है कि कोई इंजन में प्रॉब्लम्स है या एयरक्राफ्ट के कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, तो इमीडिएटली एटीसी से संपर्क करता है और नियरेस्ट एयरपोर्ट पे अगर जरूरत होती है तो वो लैंड करता है। और अगर उनके पास समय नहीं होता है और बिल्कुल इंजन फेल की स्थिति होती है तो इमीडिएट उनके पास एक स्विच होता है जिससे वो अगर इमरजेंसी स्विच कहते हैं, अगर वो प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली राडार अगर वो कनेक्टेड है तो उसके थ्रू भी मैसेज आ जाता है कि एयरक्राफ्ट जो है किसी न किसी इमरजेंसी में है और एयरपोर्ट पे पूरी इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉलो की जाती। सर कितने सेकंड्स का फासला होता होगा जब ये मेडे कॉल की जाती है एटीसी को और एटीसी फिर वापस संपर्क करता है? क्योंकि जो डीजीसीए की तरफ से जानकारी आई है उन्होंने ये कहा कि जो कॉल आया एटीसी को मेडे कॉल, उसके बाद कोई प्लेन से प्रतिक्रिया कोई नहीं आई सामने। क्योंकि मैम एक बार अगर ये प्रेस बटन हो जाती है और या मेडे हो जाता है तो एटीसी इमीडिएटली इमरजेंसी प्रोसीजर जो होती है स्टार्ट कर देते हैं। हमारे फायर ब्रिगेड जो हैं वो रेडी रहते हैं। तो अगर वो एयरक्राफ्ट के मतलब एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में होता है तो डेफिनेटली वहां पे फायर टीम इमीडिएट रिस्पॉन्ड करती है। और अगर ये कोई घटना बाहर है तो जो हमारी प्रोसीजर्स हैं कि इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन को और इमरजेंसी जो भी संस्थाएं होती हैं उनको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है और इमीडिएट फाइंड आउट किया जाता है कि यह घटना कहाँ पे हुई है। बिल्कुल। और धीरेन्द्र जी, क्योंकि ये बोइंग 787 है और वो तो एक मतलब फाइन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट्स माना जाता है, लंबी जो यात्राएं होती हैं हवाई यात्रा उसके लिए तो सबसे सेफ माना जाता है। ऐसे में अगर वाकई, हालांकि ये पूरी तरह से आधिकारिक नहीं है कि बोइंग 787 था, लेकिन जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं अगर वाकई ये बोइंग 787 था तो उसके साथ भी इस तरह की दुर्घटना होना, ये क्या हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं इस पर? नहीं, प्रश्न चिन्ह तो नहीं मैम, क्योंकि देखिए आज के डेट में जो भी बोइंग या जो भी विमान हैं बड़ी उच्च तकनीक से बनाए जाते हैं और इसमें टेक्निकल फॉल्ट्स की उम्मीद बहुत कम होती है। और इसके बावजूद भी कभी भी, जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है उससे पहले उसकी पूरी जांच की जाती है। तो ये निश्चित तौर पर ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि क्या कारण थे और ये जांच का विषय है। और ऐसा किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। ठीक है धीरेन्द्र।